हेलो गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th का जो सब्जेक्ट संस्कृत है उसका अध्याय 11 नंबर जो व्याघ्रपति कथा है, यानी इस व्याघ्रपति कथा में बाघ और एक पथिक यानी एक आदमी की कहानी को बताया गया है। उस कहानी को हम लोग देखने वाले हैं। संस्कृत के अध्याय 11 नंबर में व्याघ्रपति कथा का जिक्र मिलता है और उसी कथा को आज हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्याघ्रपति कथा का जो लेखक है वो नारायण पंडित है। ये जो व्याघ्रपति कथा है हितोपदेश नामक ग्रंथ यानी प्रथम हितोपदेश नामक ग्रंथ के प्रथम भाग से व्याघ्रपति कथा को लिया गया है। व्याघ्रपति कथा को किस ग्रंथ से लिया गया है? हितोपदेश नामक प्रथम भाग से। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बाघ और एक आदमी है, एक पथिक है। तो कहानी का एक समरी टाइप का समझ लेते हैं। शॉर्ट में कहानी का थीम क्या है उसको जान लेते हैं। तो देखिए, एक बूढ़ा बाघ रहता है जो अब शिकार नहीं कर सकता है। उसके पास एक कंगन होता है, एक सोने की कंगन होता है। तो बूढ़े बाघ के दिमाग में एक ख्याल आता है कि अब तो हम शिकार नहीं कर सकते हैं, क्यों ना किसी शिकारी को अपने जाल में फंसाया जाए और उसे शिकार किया जाए, उसे भोजन किया जाए। तो उस बूढ़े बाघ के पास सोने का कंगन होता है। तो सोने का कंगन लेके एक तालाब के किनारे बैठ जाता है। उसी तालाब के किनारे से एक आदमी जाता है। उस आदमी को बाघ कहता है कि इधर आओ राही और एक कंगन ले जाओ, क्योंकि ये कंगन मेरे किसी काम का नहीं है, बाघ कहता है। और वो व्यक्ति जो है, आदमी जो है, वो लालच में आ जाता है और लालच में आकर बाघ से कंगन लेने चला आता है। तब बाघ उस पर झपट्टा मारकर उसे खा जाता है। तो इस कहानी में एक लालची इंसान के बारे में बताया गया और एक बाघ के बारे में बताया गया है। तो चलिए कहानी को विस्तार में समझते हैं कि कहानी का विस्तार में क्या है, इस कहानी का थीम क्या है विस्तार में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज हिंदी दिवस है। उसकी बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं आपको जो वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बूढ़ा बाघ स्नान कर कुश हाथ में लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था। एक बूढ़ा बाघ था जो कहाँ बैठा हुआ था? तालाब के किनारे स्नान कर कर नहा धोआकर बैठा हुआ था, हाथ में कुश लिए। कुश का मतलब क्या होता है? कुश का मतलब होता है कि जब पुराने ज़माने में जो महर्षि लोग थे, ऋषि मुनि लोग थे, वो क्या करते थे? एक कुश को लेकर, कुश एक घास टाइप समझ लिए, घास टाइप का एक कोई चारा है, उसको लेकर हाथ में कुश लेकर वो तपस्या करते थे। तो वहीं कुश की बात यहाँ पे की गई है। तो बाघ जो है वो कुश लेकर, हाथ में कुश लिए और नहा कर कहाँ बैठा हुआ है? तालाब के किनारे बैठा हुआ है। और बोल क्या रहा है ये समझते हैं। ओ राही, यह सोने का कंगन ग्रहण कर लो। और तालाब के किनारे नहा धोआकर हाथ में कुश लिए बाघ बोल रहा है, ओ राही या सोने का कंगन ले लो। यानी वो चलने वाले राही, गुजरने वाले राही, या सोने का कंगन ले जाओ। इसके आगे क्या होता है देखते हैं। एक राही उसी तालाब के किनारे से गुजर रहा था। तभी क्या हुआ, एक राही जो है, एक व्यक्ति जो है, उसी किनारे से गुजर रहा था जहाँ पे बाघ बैठा हुआ था। बाघ द्वारा कही गई बातों को राही सोचने लगा। बाघ द्वारा कही गई बातों को राही सुन लिया और वो सोचने लगा। और क्या बोला देखिए, और मन में सोचा भाग्य से ऐसा मिलता है। और मन में उसको तो लड्डू फूट गए, क्योंकि उसको सोने का कंगन मिल रहा था। तो वो सोचने लगा कि भाग्य से ऐसा मौका मिलता है। किंतु कुछ देर बाद सोचकर वो बोला, किंतु यहाँ आत्मसंदेह है। कहने का मतलब कि वो राही जो है, उसके मन में तो लड्डू फूटे थे कि अब हमको सोने का कंगन मिलेगा, लेकिन कुछ समय सोच कर बोला, किंतु यहाँ आत्मसंदेह है, यानी आत्म का खतरा है। क्या है? जीवन का खतरा है, क्योंकि ये जो है बाघ, ये तो है बाघ, और इसके पास जाएंगे सोने का कंगन ले ले और ये मार कर खा जाएगा, इसलिए इसकी जान की खतरा है, ये सोचने लगा। उसके बाद क्या होता है, राही बोलता है, वो आदमी बोलता है, जहाँ अमंगल की शंका होती है, जहाँ अमंगल मतलब जहाँ अशुभ घड़ी, यानी कह सकते हैं जहाँ पे कोई घटना घटने वाली होती है, जहाँ अमंगल की आशंका होती है, वहाँ जाने से व्यक्ति को परहेज करना चाहिए। ये जो है इंसान जिसको बाघ कंगन दे रहा था, वो क्या कहता है, मतलब जहाँ पे
अमंगल की आशंका होती है, जहाँ अमंगल महसूस होता है वहाँ आदमी को जो है नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विष युक्त अमृत पीने से मृत्यु प्राप्त होती है। क्योंकि ये बोल रहा है, क्योंकि अगर हम विष युक्त यानी विष में अमृत में मिला हुआ विष को अगर हम पीते हैं तो हमें मृत्यु प्राप्त हो जाती है। इस अमृत से और उस कंगन से आप जोड़ कर देखिए। अमृत का मतलब क्या होता है? वेदों में, ग्रंथों में क्या मिला है कि जब भगवान लोग क्या थे, कोई आदमी जो था अगर अमृत उस समय पी ले रहा था तो वो अमर हो जा रहा था। लेकिन अगर वहीं अमृत में अगर विष मिलाकर उस आदमी को पिला दिया जाए तो आदमी मर जाएगा। ठीक उसी प्रकार कंगन जो है, उस व्यक्ति वो कंगन जो है, ये जो व्यक्ति है ये कंगन तो ले लेगा, कंगन लेने के बाद ये तो राजा हो जाएगा, लेकिन कंगन लेने में जो है बाघ से खतरा है। क्योंकि कंगन ले लेगा, मान लो कंगन दे भी दिया ये बाघ, तो कंगन लेकर क्या फ़ायदा जब वो शेर उस पर अटैक कर उसको मार ही देगा। तो वहीं यहाँ पे बताया गया विष युक्त अमृत पीने से मृत्यु भी हो सकती है। आगे कहानी की ओर बढ़ते हैं। हर जगह धन प्राप्ति की इच्छा करना अच्छा नहीं होता। और आदमी क्या बोला कि हर जगह जहाँ भी जाए वहाँ धन प्राप्ति की इच्छा करना नहीं अच्छा होता। यानी धन के बारे में सिर्फ नहीं सोचना चाहिए कि धन मिलेगा हर जगह जाए वहाँ पे। आगे क्या है, इसलिए तब तक मैं विचार कर लेता हूँ। और क्या हुआ, और ये जो बात है बाघ से बोला कि हर जगह क्या है धन की प्राप्ति नहीं करनी चाहिए, तब तक मैं क्या करता हूँ, विचार कर लेता हूँ, सोच विचार लेता हूँ। और सोच विचार कर बोला, पथिक बोला, वो जो राही बोला, वो क्या बोला देखिए। पथिक बोला, कहाँ है तुम्हारा कंगन। अब ऐसा क्यों बोला आपको समझाते हैं। क्योंकि वो जो व्यक्ति था वो क्या था, लालची किस्म का था। उसको कंगन भी चाहिए था, लेकिन उसको संदेह था कि हमको बाघ मार न दे। तो वही व्यक्ति बाद में फिर बोला कि कहाँ है तुम्हारा कंगन, क्योंकि उसके मन में क्या था, कंगन लेने की आशंका थी कि कंगन हम ले लें। बाघ तो खुश हो गया और बोला, हाथ फेर कर दिखा दिया। बाघ खुश होकर क्या किया, लो हाथ फेर कर दिखा दिया बाघ कंगन को। फिर पथिक ने पूछा यानी वो आदमी जो पूछा, वो क्या पूछा देखिए, तुम हिंसक पर कैसे विश्वास किया जाए। क्योंकि बाघ जो होता है वो हिंसक होता है, किसी को मार कर खाता है, जानवर को मार कर खाता है, इंसान को मार कर खाता है। तो इसलिए पथिक जो है, वो आदमी जो है जिसको कंगन दे रहा है बाघ, वो आदमी फिर बाघ से पूछा, तुम जो है तुम तो हिंसक हो, तुम तो जानवर को मार कर खाने वाले हो, तो फिर हम तुम पे कैसे विश्वास कर लें कि हम तुमसे कंगन लेंगे, तुम हमको नहीं मारोगे। तो फिर बाघ इसको अपने लपटे में उलझाने के लिए कुछ बात को बोलता है। देखिए क्या बोलता है, अनेक गायों मनुष्यों को मारने से मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई और मैं वंशहीन हो गया हूँ। बाघ क्या है, उसको उलझाने के लिए कुछ वाक्य बोलता है, कुछ सेंटेंस बोलता है उसको कि अनेक गायों को मारा, अनेक पुरुषों को मारा, मनुष्यों को मारा, जिसके कारण मेरे जो पुत्र हैं और पत्नी है उसकी मृत्यु हो गई है और मैं वंशहीन हो गया हूँ। मेरा कोई वंश नहीं रह गया, ना मेरा बेटा है ना पत्नी है। क्या बोला बाघ बोला। आगे क्या है, इसके बाद किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया। और बाघ किसको बता रहा है, उस व्यक्ति को बता रहा है, उसको अपने जाल में उलझाने के लिए उसको बता रहा है। किसी व्यक्ति ने इसके बाद किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया। बाघ किससे बोल रहा है, उस पथिक से बोल रहा है कि कोई व्यक्ति जो है हमको क्या किया, एक उपदेश दिया कि आप दान और धर्म आदि करें। बाघ उसको उलझाने के लिए क्या बोला कि हमसे कोई व्यक्ति बोला है, हमसे कोई ऋषि धर्मात्मा व्यक्ति बोले कि आप दान और धर्म आदि कीजिए, तभी आपकी जो पाप जो किया है, मनुष्य को मारे हैं, गायों को मारे, वो दूर होगा। अब मैं दानी तथा बूढ़ा हूँ। व्यक्ति से फिर बोल रहा है कि अब मैं दानी हो गया हूँ और बूढ़ा हो गया, क्योंकि एक आदमी ने मुझे उपदेश दिया है कि आप दान कीजिए और धर्म का पालन कीजिए। तो अब मैं क्या हो गया हूँ, अब मैं दानी हो गया हूँ और बूढ़ा भी हूँ। कौन बोल रहा है, बाघ बोल रहा है। और दंतहीन भी हूँ। दंतहीन मतलब, दंतविहीन मतलब कि उस जो बूढ़ा था, वो बूढ़ा व्यक्ति था, उसके पास दांत वगैरह नहीं था। दांत नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था। फिर मैं कैसे विश्वास पात्र नहीं हूँ। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति, जो बूढ़ा बाघ है, वो उस आदमी से पूछ रहा है, तब तुम बताओ मुझे, इतना सारा मेरे साथ घट गया, मैं दानी हो गया हूँ और बूढ़ा भी हूँ और मेरे पास दांत भी नहीं है, फिर तुम कैसे मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो, बताओ।
मेरे द्वारा धर्मशास्त्र भी पढ़ा गया है। और लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में बाघ खूब उसको उलझा दिया और बोला क्या, मेरे द्वारा धर्मशास्त्र भी पढ़ा गया, मैं धर्मशास्त्र को भी पढ़ा हूँ। सुनोगे क्या सुनाता है उसको बाघ। बाघ जो है उस इंसान को सुनाता है अपने धर्मशास्त्र। क्यों सुनाता है, क्योंकि उस जो है बाघ जो है उस व्यक्ति को फंसाना चाहता है अपने जाल में और फंसाकर उसे खाना चाहता है। तो क्या सुनाता है बाघ उस व्यक्ति को, हे कुंती पुत्र, गरीबों को धन दो, धनवानों को धन मत दो। यानी गरीब जो है उसको धन दो, धनवानों को धन ना दो। रोगी को दवा की ज़रूरत होती है, निरोगी को दवा की ज़रूरत नहीं होती है। क्या कह रहा है बाघ, जो उस व्यक्ति को क्या सुना रहा है कि गरीबों को धन देना चाहिए, धनवानों को धन नहीं देना चाहिए। रोगी को दवा देना चाहिए और निरोगी को दवा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आगे क्या है, तब पथिक या राही को विश्वास हो गया। वो जो आदमी था उसको हम पथिक बोल सकते हैं और राही भी बोल सकते हैं। इतना सारा बाघ कहानी सुनाया उसको अपने जाल में फंसाने के लिए, तो जो पथिक था, राही था, उसको अब विश्वास हो चुका था। तो बाघ क्या बोला, तुम वहाँ तालाब में स्नान कर सोने का कंगन ले लो। विश्वास तो हो गया था अब उस बाघ पर। तो आदमी को क्या बोला, बाघ बोला कि अब तुम क्या करो, तालाब में सामने तालाब पड़ा हुआ, उस तालाब में तुम जाओ और स्नान करके ये सोने का कंगन मेरे से ले लो। उसके बाद उसकी बातों पर विश्वास कर जैसे ही वह तालाब में स्नान करने के लिए गया, वह वहाँ कीचड़ में फंस गया। और उसके बाद पर उस बात पर जैसे ही विश्वास कर कि वो जो व्यक्ति है पथिक है वो तालाब में गया, वैसे ही उसका शरीर जो है तालाब में कीचड़ में फंस गया। भागने में असमर्थ हो गया और भाग भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका बॉडी हिल भी नहीं रहा था शरीर, क्योंकि वो कीचड़ में फंस गया था। उसके बाद उसको कीचड़ में फंसा देखकर बाघ बोला, जब क्या हुआ, वो व्यक्ति जो है कीचड़ में फंस गया, क्योंकि सारा जाल किसका बिछाया हुआ था, उस बाघ का। तो बाघ क्या बोला, अरे अरे, तुम गहरे कीचड़ में फंस गए हो, इसलिए मैं तुमको निकाल देता हूँ। क्या बोला, बाघ बोला, अरे अरे, तुम तो गहरे कीचड़ में फंस गए हो, इसलिए क्या करता हूँ, अब मैं तुमको निकाल देता हूँ। और बाघ आगे बढ़ा और उस इंसान को, और ऐसे करके बाघ ने पथिक को खा लिया। और कीचड़ में फंसा देखकर बाघ उस पर अटैक कर देता है और वहाँ पे उसको खा लेता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। जितना हमें भगवान दिए हैं उतना ही में सब्र करना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया जो है ये छलावा से भरा हुआ है। हर एक जगह पे आपको छल कपट मिलेगा, हर एक जगह पे आपको लालच दिया जाएगा, लेकिन आपको लालच में नहीं पड़ना है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर जो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि इस कमेंट करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है